कोई लड़की आपको बार बार इग्नोर कर रही है, रिप्लाई नहीं देती, नज़रों से बचती है, बातों को टाल देती है, तो यह वीडियो देखने के बाद आप उसका पीछा करना तो छोड़ देंगे, बल्कि वह खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि पीछा करना ताकत नहीं है, कमजोरी की एक पहचान है। मर्द की पहचान ये नहीं कि वो किसे पाने के लिए कितना गिर सकता, बल्कि यह है कि वह सब कुछ खोकर भी कैसे संभाले रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो पीछे मत भागो, सिर्फ ये 8 चीज़ें कर दो और फिर देखो कैसे जादू चलता है। जो आज इग्नोर कर रही है, कल वही आपको पागलों की तरह ढूंढेगी। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है, इसलिए अभी इसे एक लाइक करो और चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चुप रहो और अपनी गैर मौजूदगी को महसूस करवाओ। जब कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही हो तो सबसे पहला काम जो एक समझदार मर्द करता है वो है खामोश हो जाना। न मैसेज, न कॉल, न स्टोरी पर रिएक्शन, बिल्कुल सन्नाटा। क्योंकि इंसान तब तक किसी की कदर नहीं करता जब तक कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर न चला जाए। अगर आप बार बार उसकी अटेंशन के लिए लड़ते रहोगे तो आपकी वैल्यू आपके हर बार गिर जाएगी। औरतें उन मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं जिनके पास खुद का कंट्रोल होता है, जो खुद पर राज करते हैं, ना कि किसी की मोहब्बत के पीछे भीख मांगते हैं। जब आप चुप हो जाते हैं तो आपकी एब्सेंसी की एक मिस्ट्री बन जाती है। उसे लगता है कि आप कहाँ चले गए, क्यों चुप हो गए, क्या वो आपके लिए मायने नहीं रखते। यही सवाल उससे अंदर से हिलाने लगती है। आपकी खामोशी एक हथियार है, वह हथियार जो शोर नहीं करता लेकिन असर छोड़ता है। और जब आप खुद को पूरी तरह खींच लेते हो तो दुनिया आपको ढूंढना शुरू कर देती है। याद रखो, जो मर्द अपनी चुप्पी से जवाब देना सीख गया तो वह किसी भी इग्नोर को ताकत में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बना दो कि उसे अफसोस हो। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप में ही कुछ कमी है। लेकिन यही वो मोड़ है जहाँ दो तरह के मर्द बनते हैं, एक जो खुद को खो देता है और दूसरा जो खुद को तराश देता है। अब वक्त है खुद को इस कदर निखारने का कि आपकी मौजूदगी अपने आप बोलने लगे। ना आपको उसे कुछ साबित करना पड़े, ना समझाना पड़े। बस आपका होना ही काफ़ी हो जाए उसकी सोच को छोड़ने के लिए। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उस लड़की की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने काम, अपने शरीर, अपने लक्ष्य और अपने सपनों पर लगाते हो तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, तेज बन जाती है। आप कहीं जानते हैं तो आपको लोग नोटिस करते हैं। आपकी चाल, आपकी बात, आपकी आंखों की गहराई, सब कुछ बदलने लगता है। और वो लड़की जो कभी आपको इग्नोर कर रही थी, अब दूर से आपकी झलक देखने के लिए बेताब होती है। क्यों? क्योंकि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो पीछे भाग रहा था। आप अब वो बन चुके हैं जो अपनी दुनिया का मालिक है। याद रखना, दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को साबित नहीं करते, बल्कि ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद साबित हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, उसकी मौजूदगी को अपनी प्राथमिकता से हटा दो। जब कोई आपको इग्नोर करता है और आप उसे अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, अपनी इमोशन में जगह देते हो तो आप धीरे धीरे खुद को ख़त्म कर रहे होते हो। उसकी मौजूदगी को अपनी दुनिया की पहली लाइन से हटा लेना कोई बदला नहीं होता है। यह अपने आत्मसम्मान को बचाने का एक तरीका होता है। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा वहीं टूटता है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा रखी होती है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि उसकी याद आपकी काम के बीच में नहीं आएगी। उसकी बातें अब आपकी फ़ोन की स्क्रीन में नहीं, बल्कि आपकी मानसिक शांति से बाहर होंगी। आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा अनमोल है। आप उसे वहाँ मत खर्च करो जहाँ आपकी कोई कदर नहीं। जिसने आपको इग्नोर किया, जिसने आपकी आत्मा के दर्द को नज़रअंदाज किया, तो आप भी अब उसकी उपस्थिति को मिटाओ। उसका नाम अब किसी लक्ष्य के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अब वो आपकी प्राथमिकता नहीं, एक पुराना अध्याय है जो अब बंद हो चुका है, जो अब दोबारा नहीं खुलेगा। जब आप किसी को इमोशनली अनफॉलो करना सीख जाते हैं तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत बन जाते हैं, और यही ताकत आपकी सबसे बड़ी शांति बनती है। पॉइंट नंबर 4, बिना बोले उसे एहसास दिलाओ कि अब तुम उसके लेवल पर नहीं रहे। इंसान तब सबसे ज़्यादा चौंकता है जब आप उसे ना मिलकर परिवर्तन मिलता है, और सबसे खतरनाक जवाब वही होता है जो शब्दों में नहीं, बदलाव में होता है। जब आप किसी लड़की की इग्नोर करने के बाद खुद को इतना ऊंचा उठा देते हो कि अब आप उसके सवालों की जवाब नहीं रहे, तब वह सोचने पर मजबूर होती है कि उसने किसे खो दिया। उसे कोई लड़ाई मत करो, कोई सफाई मत करो, कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। बस अपने आप को उस स्तर पर ले जाओ जहाँ वह सोच भी ना सके कि आप कभी उसके पीछे भागा करते थे। आपका आत्मसंयम, आपकी खामोशी, आपका आत्मनिर्माण, यह सब आपकी ऐसी छवि बनाते हैं जो किसी को भी शर्मिंदा कर सकती है। वह लड़की जो आपको इग्नोर किया था, अब जब देखेगी कि आप पहले जैसे नहीं रहे तो उसे एहसास होगा कि उसने आपकी वह तस्वीर याद रखेगी जो अब मौजूद ही नहीं। यही वह पल होता है जब उसके अंदर सवाल उठता है, क्या वो मुझसे ऊपर चला गया? क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या मैं उसकी सोच में भी नहीं हूँ? और यहीं पर आपकी जीत होती है। पॉइंट नंबर 5, अपनी ऊर्जा को रिश्ते में नहीं, मिशन में लगाओ। जब दिल टूटा होता है या कोई लड़की इग्नोर कर रही होती है, तब आदमी अक्सर वही गलती करता है। वह अपने सारे जज्बात उसी इंसान के पीछे लगा देता है जिसने उसकी कदर नहीं की। लेकिन एक मर्द की असली ताकत तब दिखाई देती है जब वह उस टूटे हुए इमोशन को उठाकर किसी मिशन में बदल देता है। जब मिशन, चाहे उसका करियर हो, शरीर हो, स्किल हो या कोई सपना हो, जब वह अपनी सारी ऊर्जा उस मिशन में लगाता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने लगती है। आपको यह समझना होगा कि जिस प्यार में आपका सम्मान नहीं है, वो प्यार नहीं, एक जाल है। और उस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने विज़न पर ध्यान लगाना। वो लड़की आज आपको इग्नोर कर रही है क्योंकि शायद उसे लगता है कि आप बिना उसके अधूरे हो। लेकिन जब आप बिना कुछ किए खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह खुद सोचने लगे कि यह इतना बदल कैसे गया, अब इसकी आंखों में डर नहीं, अब इसकी ज़िंदगी में मैं क्यों नहीं दिखती।
तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, तब आप एक ऐसे मर्द बन जाते हो जो दर्द से ऊर्जा बनाना सीख गया है। और यही वह मोड़ होता है जहाँ इग्नोर करने वाला पछताने लगता है और आप एक नया अध्याय शुरू कर चुके होते हैं, जहाँ आपका फोकस किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक पूरे भविष्य पर होता है। पॉइंट नंबर 6, खुद को इतना डिसिप्लिन में डाल दो कि भावनाएं भी लाइन पर खड़ी रहें। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो सबसे पहले जो टूटती है वो आपकी भावनात्मक नियंत्रण। आप अंदर से बिखरने लगते हैं, फ़ोन की हर नोटिफिकेशन में दिल तेज तेज धड़कने लगता है, रातें बेचैन हो जाती हैं और दिमाग हर वक्त उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन यही असली मर्द खुद को दूसरे से अलग करता है। वह अपनी भावनाओं को खुला नहीं छोड़ता, वह उन्हें पकड़कर एक लोहे की तरह ढालता है, क्योंकि वह जानता है कि दर्द कितना भी बड़ा हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इंसान खुद से हार जाएगा। हर सुबह एक तय वक्त पर उठना, वर्कआउट करना, अपना टाइम टेबल फॉलो करना, फ़ोन से दूरी बनाना और अपने काम को पूजा की तरह करना, यही वो डेली रूटीन है जो एक टूटे हुए दिल को ताकत आत्मा में बदलता है। जब आप खुद से एक ऐसा अनुशासन बना लेते हैं जहां भावनाएं भी आपकी अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकती हैं, तब आप सिर्फ इग्नोर नहीं झेलते, आप उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल देते हैं। और लड़की वो देखती है आप रो नहीं रहे, टूट नहीं रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा शांत, स्थिर और गहरे हो गए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असल ज़िंदगी से गायब हो जाएं। असल ज़िंदगी में आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। जिम, काम, पढ़ाई, दोस्त, नेटवर्क, अपर स्किलिंग, हर जगह आपकी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। वो लड़की आपको ऑनलाइन ढूंढे और ना पाए तो वो खुद को वो रोक नहीं पाएगी या सोचने में कि अब यह मेरे बगैर ज़्यादा खुश तो नहीं, और वहीं आपकी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। बिना एक भी शब्द बोले आप उसकी दिल में अपनी मौजूदगी छोड़ दोगे। पॉइंट नंबर 8, अपनी शांति से ऐसा डर पैदा करो कि सामने वाला खुद को दोषी मानने लगे। जब आप पूरी तरह चुप हो जाते हैं, ना कोई सफाई, ना कोई इल्ज़ाम, ना कोई टकरार, बस खामोशी, उस खामोशी में इंसान अपनी ढूंढने लगता है। इग्नोर करने वाली लड़की सोचती है कि आप उसे समझाएंगे, लड़ोगे या उसके पीछे आएंगे, लेकिन जब आपको खामोशी मिलती है तो वह आपकी ऊंचाई समझने लगती है। आप जब इस दुनिया में इतना शांत, गहरा और संतुलित बना लेते हो कि आपकी आंखें ही जवाब देने लगती हैं, तो हर इंसान जो आपको हल्के में ले रहा था अब आपको गंभीरता से सोचने लगता है कि इसने क्या खो दिया। शांति से जीना सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि यह दिखाता है आपकी आत्मा आप किसी और रास्ते पर चल चुकी है। आप किसी को साबित नहीं करना चाहते कि आप क्या थे, आप खुद को बस इतना ऊंचा बना रहे हैं कि सामने वाला आप खुद को सोचा छोटा महसूस करने लगे। और यहीं से शुरू होता है आपकी ज़िंदगी का वो नया चैप्टर जिसमें ना कोई शिकायत होती है, ना कोई पछतावा, सिर्फ एक गहराई होती है जहां अपनी ऊर्जा को सिर्फ उसी में लगाते हो जिसमें आपका भविष्य मजबूत बनता है। अगर अब आप भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां आपको किसी ने इग्नोर किया है, तो याद रखिए, उसके पीछे भागना आपकी मर्दानगी नहीं बल्कि खुद से भागना होता है। इस वीडियो को दिल से बनाया गया है ताकि आप टूटकर बिखरे नहीं बल्कि आग बनकर बिखरें। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आपको वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, लेकिन किसी को नहीं, खुद को। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और अगर इसने आपकी सोच को ज़रा भी बदला हो तो आप कमेंट में बताओ आपके अंदर क्या बदलाव आया है, ताकि आपकी सोच से और लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। और आप इस वीडियो को आप किसी एक भाई या दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है।